चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता। आज के हर एक जीवित वचन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया हम सब पर बनी रहे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर लगी रहे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए और परमेश्वर हम लोगों की ओर नहीं परमेश्वर तेरी ओर चल सके सहयोग बना। तेरी दया हमें कवर करे परमेश्वर। पिता मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे बातचीत करिए। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर आपके साथ हैं और रहेंगे भी। तो आइए हम वचन निकालेंगे। मत्ती अध्याय 13 लास्ट भाग में है हम विश्वासी नासरत, ठीक है। 54 से लेकर 58 तक हम वचन देखेंगे। संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58, ठीक है। विश्वासी नासरत वचन कहता है, वे अपने नगर आए जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। कहाँ? यीशु मसीह अपने नगर, जहाँ उनके माता पिता भाई बहन रहते थे, ठीक है, नासरत। ठीक वहीं यीशु मसीह रहा करते थे और वहाँ आए जहाँ उनकी मम्मी पापा उनके भाई बहन सब रहते थे। पिछली बार एक वीडियो में बोला था मैं कि यीशु की माता और यीशु के भाई लोग बहन लोग आए थे। तो जब वो प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आके कहा था कि देख तेरी माँ और तेरे भाई बहन आए हैं। उसने इशारा करके क्या बोला? कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? जो पिता के राज का सुसमाचार सुनता और उसके अनुसार चलता वही मेरे माता पिता भाई बहन है। इसका मतलब उनके घर परिवार के लोग जो थे ना, प्रभु पिता परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे, इसलिए यीशु मसीह ना उनसे दुखी थे। यही बात बताया था ना। आज देखिए आपको पता चल जाएगा उनके माता पिता उनके भाइयों का नाम। वे अपने नगर आए जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। कि अपने नगर में सभागृह, हर एक के नगर में सभागृह होता है, तो वहाँ शिक्षा देते थे। जब वो शिक्षा देते थे तो क्या हुआ? वे अचंभे में पढ़कर कहते थे। कौन? वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो बड़े लोग रहा करते थे, जो अब भाई बढ़ई का जाति था उनका, तो उस समय भी भेदभाव था, वो छोटी जाति उनको बोला जाता होगा। तो अभी देखिएगा कैसे हुआ। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? ठीक है, सवाल है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? अगर बढ़ई ना बोलते तो इज्जत देते तो उनके पिता का नाम लेते, ठीक है। अब नाम तो लिए नहीं तो क्या बोल रहे हैं? बढ़ई का बेटा नहीं है, बढ़ई का बेटा। समझिए, मतलब वहाँ जो अपने आप को 30 तुर्रम खान जो आजकल चर्चों में होते हैं, कलीसियाओं में होते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, वो दूसरों को छोटी नज़रिए से देखते हैं। उन्हें हमेशा जज करते हैं कि सामने वाला बंदा कौन है, कल का आया, आज हमारे सामने पैदा हुआ, ये है वो है, ये सारी बातें, ठीक है। वो भले कुछ ना कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, भले 0 सन्नाटा रह के जी लेंगे, लेकिन आप अगर कुछ भी शिक्षा दे दें, ज्ञान की बात कर दें, तो आप पर उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने क्या कहा? वे अचंभे में पढ़कर कह रहे थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? जो यीशु मसीह वचन सुनाते थे, वो वचन का भेद सुनाते थे, वो उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था वहाँ के ज्ञानियों के, ठीक है। यीशु मसीह इतना टॉप लेवल पे, ऊंचे लेवल पे वचन प्रचार कर रहे थे, और जो चिन्ह और चमत्कार, जो लोग उन्हें नहीं जाते थे, वो उनके अद्भुत कामों को देखते थे और चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे। तो अचंभे काम देख देख के, उस सामर्थ के काम देख के अचंभे में पड़ कर रह गए थे। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं है? देखिए, बढ़ई का बेटा हो गया, बाप का नाम नहीं लिए। सोचिए, बाप का नाम लेना इतना बड़ा बात नहीं समझे कि बाप का नाम बढ़ई लेके बोल रहे हैं। उनका तो नाम रहा होगा ना कुछ, लेकिन जलन देखिए कि बढ़ई के बेटे में इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, कल के आया के लड़का में इतना बुद्धि कहाँ से आ गया? हाँ, हम उनकी माँ का नाम लिया गया। हाँ, कह रहे हैं क्या मरियम इसकी माँ नहीं? अब इसके भाइयों का नाम बता रहे हैं। क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं?
देखिए उसके चारों भाइयों का नाम बता दीजिए। याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस, ये चारों भाई थे उनके वहाँ पे। ये इसके भाई नहीं हैं, इनके भाइयों के नाम। क्यों? क्योंकि भाइयों के अंदर क्वालिटी नहीं थी वो, इसीलिए बार बार देखिए बाइबल में आप ना थोड़ा गहराई में जाइए। वचनों के लिखा नहीं है, लेकिन वचन के भेद ही तो हैं जो सब पर प्रकट नहीं हो पाते। क्यों यीशु मसीह ने उस दिन अपनी माँ, अपने भाइयों को बोला कि कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा बहन? हाँ, वही जो पिता के राज का सुसमाचार सुनते उसके अनुसार चलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये सब नहीं थे उस युग। यीशु मसीह ने इसीलिए एक जगह पे ये भी कहा कि अभी मैं पर्व में नहीं जाऊँगा। उसके भाई लोग क्या बोलते हैं? उससे जलन रखते थे उसके भाई लोग। आप लोग को बता भी चुका हूँ मैं, जलन रखते थे। क्या बोलते थे? जो अपने आप को बड़ा कहता है ना, वो सभागृहों में जाए, अपने आप को प्रकट करे, अपने चिन्ह और चमत्कार दिखाए लोगों को। जो अपने आप को बड़ा बनना चाहेगा छुप छुप के काम थोड़ी करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया है, जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी झोपड़ियों के पर्व में गए भी थे वो। तो उनके भाई लोग जो थे यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलते थे, और यीशु मसीह बड़े भाई थे तो उनको तकलीफ़ होती थी। यही सब बातें थी। तो देखिए ये भेद की बातें हैं। जब आप मैं नहीं कहता कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हैं, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से वचन मिलता है। मुझे इस तरीके से मिला, मैंने बताया। यीशु मसीह के परिवार के लोग ही यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। माता मरियम जो प्रभु के दूत के द्वारा उन्हें मिला, वो आशीष ग्रहण की हैं। बाकी सब डामाडोल चल रहे थे, क्योंकि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं आ सकती बोला गया था, याद है ना? तो नासरत में रहने वाले सब धर्मी हो जाएं, ज़रूरी नहीं है। यीशु के घर में पैदा होने वाले यीशु के पीछे चल थोड़ी रहे थे। देखिए यहीं पे वचन कह रहा है, क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? मतलब उसके सही चाल चलने वाले भाई नहीं थे? हाँ, क्या इसकी बहन, सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? सब बहनें मतलब उनकी बहनें भी थीं जो उनके बीच में रहती थी नासरत में। बहनों का भी चाल स्वभाव उतना अच्छा नहीं रहा होगा जितना अच्छा यीशु मसीह का था। तब वो जज कर रहे थे, अच्छा ये बढ़ई का लड़का नहीं है, इसकी माँ मरियम नहीं है, इसके भाई ये नहीं है, इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, तो इनके भाई बहनों में ये क्वालिटी क्यों नहीं है जो क्वालिटी इसके अंदर है? तो जब ये बताओ ये क्वालिटी से मिली कहाँ से? माँ बाप के अंदर तो इतनी क्वालिटी नहीं दिख रही है, और बाकी बच्चों के अंदर तो इतनी ज्ञान शिक्षा की बातें नहीं है जितना इसके अंदर, तो इसको कहाँ से मिल गई? इसका मतलब वो सब विपरीत थे। यीशु मसीह एकदम अलग थे, सबसे अलग। बहनों से, भाइयों से, माता से, पिता से सबसे अलग थे यीशु मसीह। बहस नहीं करते थे किसी से, लड़ते झगड़ते नहीं किसी से। यीशु मसीह का स्वभाव, चाल चलन सब कुछ अलग था। हालेलुया। क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? 56 वचन में लिखा है 56। तो यह सब इसे कहाँ से मिला? अब सवाल है कि सब को हमने देख लिया, इनके बीच में हम रहते हैं, इनके भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, तो आखिर ये सारी शिक्षाएं यीशु को कहाँ से मिल गया? ये सारे ज्ञान की बातें यीशु को कहाँ से मिला? सारे लोग तो हमारे बीच में रहते हैं। हाँ, पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। यीशु मसीह में, उनके ज्ञान में, उनके विवेक में, उनके चिन्ह और चमत्कार की बातों में उन्होंने विश्वास नहीं किया। ठीक है। ईसा ने उनसे कहा, अब यीशु मसीह का प्रत्युत्तर देखिए क्या है। उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। सीधी बात। उनका कहना था अगर अपने नगर में कोई व्यक्ति, अपने गांव घर में कोई व्यक्ति अगर नामी हो जाए तो लोग जलन के मारे उसकी इज्जत नहीं कर पाते। हाँ हाँ, पता है जितने धर्मी हो, पता है जितने ज्ञानी हो, पता है। हाँ, पता है। तुम्हारे घर वालों को तो देख लो कैसे हैं, बड़ा ज्ञान सिखा रहे हो तो घर वालों को सिखा दो। ये सारी बातें घर वालों के कारण यीशु मसीह पर जज होने लगे। घर वालों का स्वभाव देख के यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाने लगे। अगर घर वालों का सच में अगर स्वभाव सही रहता, यीशु मसीह की इज्जत होती। अगर पूरा परिवार धर्मी है तो एक नालायक को भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर पूरा परिवार नालायक है तो एक धर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। याद रखिएगा, ये बात सच्चाई है, आप माने ना माने। इसलिए पूरा परिवार
सही चाल नहीं चल रहा था, इसीलिए यीशु मसीह का इज्जत भी नहीं हुआ। अगर पूरा परिवार सच में अगर धार्मिकता में होता तो यीशु मसीह के कामों को सराहा जाता, उस दिन इज्जत किया जाता, उस दिन उसके नगर के लोग उसे ग्रहण करते। मैं आप सबसे विनती करूँगा एक बात के लिए, आप अपने घर में एक जन धर्मी ना बने, पूरा परिवार धर्मी बने, पूरा परिवार धार्मिकता में चले, ताकि अगर एक बच्चा नालायक भी निकले ना तो पूरा गांव मिल के उसको सुधारे और आपकी सलाह पे वो काम करे। ठीक है, अगर पूरा परिवार टेढ़ा निकल जाए, एक धर्मी निकलेगा ना तो धर्मी गाली सुनेगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि परिवार तो टेढ़ा ही है। इसलिए प्रभु ने कहा तू बस तेरा घराना बचाया जाए। प्लीज़ मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप एक जन नहीं पूरे परिवार धर्मी बने, एक दूसरे की सह लें, बर्दाश्त करें, आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको बचाएगा, ऊंचा उठाएगा। नम्र और दीन लोगों को परमेश्वर धरती पर राजा बनाता है। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा है अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए, लेकिन चमत्कार दिखाए। ठीक है, बहुत कम चमत्कार दिखाए लेकिन दिखाए। कैसे? क्योंकि ऊपर वचन क्या कहता है, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ कहाँ से मिला। सामर्थ, बिना सामर्थ के कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो वो चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और ये चिन्ह चमत्कार देख के वो लोग बकाए थे कि ज्ञान तो ये है, चिन्ह चमत्कार कहाँ से आ गया। इसीलिए वो सारी चीज़ों को वो ग्रहण नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने अपना काम किया, ग्रहण करें ना करें। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह का अनादर हुआ अपने घर परिवार के बीच में, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से आपको सीखे होंगे कि अपना इमेज, अपना छवि ऐसा बनाना है कि लोग निरादर नहीं आदर करें। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं उनसे बैठ के आप बातें करें, उनसे संगति करें, उनके अंदर का कचरा निकालें। ठीक है, अपने परिवार को लायक बनाएं। जो आपके परिवार के गांव के लोग बीच में रहते हैं उनका ऐसा व्यवहार बनाएं कि गांव के प्रति प्रेम बना रहे, ताकि आपकी धार्मिकता घर परिवार की धार्मिकता के साथ जुड़े और गांव, घर, कुटुंब जो है आपको प्रेम कर सके। आमीन। आप बच्चे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आज का वचन को समझ में आया होगा। तो आगे आप अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और याद रखिएगा, सुसमाचार बोना एक प्रचारक का अकेले काम नहीं है, हर एक व्यक्ति का सुसमाचार बोना काम है। तो आप अपने घर परिवार के साथ परमेश्वर के वचनों को बोइए, उसे सराहिए और आगे लेके जाइए, ताकि परमेश्वर का काम बढ़ता जाए। जितने लोग सता रहे हैं, दबा रहे हैं यीशु मसीह के काम को लेके, उतने ही काम प्रभु का बढ़ता जाए। आमीन। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दें। आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।